आपका डिवाइन इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस्लाम धर्म का उदय, जो मध्यकालीन भारत से रिलेशन रखता है। और इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व है आपके वनडे एग्जामों में। इसके साथ साथ ये आपको एसएससी, रेलवे, जीडी, एसएससी जीडी कई मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन। और लेकर के आए जो भी इस्लाम धर्म का उदय, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ है, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो स्टार्टिंग होती है वो इस्लाम धर्म से होती है। इस्लाम धर्म में सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय होता है, उसके जस्ट बाद इस्लामियों का जो आपके अरब में, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय जो होता है वो सऊदी अरब में होता है, अरब में। तो अरब से लेकर के भारत में आक्रमण होते हैं, भारत में कई बार आक्रमण होते हैं, अरबियों के आक्रमण होते हैं, उसके बाद तुर्कों के आक्रमण होते हैं। तो उन्हीं सारी बातों पर जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा, इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का जो उदय होता है भाई वो मक्का में होता है। और मक्का जो वर्तमान में है, ठीक है, मक्का में होता है। और मक्का जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है पैगंबर हजरत मोहम्मद। इनका जन्म बेटा 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, मक्का में इनका जन्म होता है। तो इनके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम, जो इनकी हिस्ट्री है, इनका जीवन परिचय है, एक बार हम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जान लेते हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब के बारे जो जानकारी है, मतलब इनके बारे में जो इनका जीवन परिचय है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मक्का में इनका 570 ईस्वी में जन्म होता है और इनके पिताजी का नाम होता है सरदार अब्दुल्ला जी इनके पिता होते हैं। और जिनकी इनके जन्म के पहले ही इनके पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इनकी माताजी होती हैं बेटा, माताजी जो होती हैं अमीना, इनकी माँ का नाम होता है। और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके जस्ट बाद जब ये 5 से 6 साल की उम्र होती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण जो करते हैं इनके चाचू करते हैं, अबू तलिब नाम होता है इनका, और अबू तलिब इनका पालन पोषण करते हैं। तो चलिएगा, इसके आगे की जो स्टोरी है, ये धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और बढ़ने के बाद इनकी शादी जो होती है, एक खदीजा नाम की एक युवती से उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद ये अपना धर्म एक बनाना चाहते थे, क्योंकि इसमें जो है ये कहते थे कि ईश्वर एक है, एक लोक पर विश्वास करते थे। और मक्का में उन दिनों बहुत सारा विवाद चल रहा था। तो मक्का में जब विवाद चल रहा था तो इसी को लेकर के ये अपने पत्नी के साथ पत्नी को बताया कि मैं ईश्वर की खोज में निकलूंगा। तो इन्होंने बताया कि मैं हीरा नामक गुफा में, एक गुफा है और उस गुफा का नाम था बेटा हीरा। तो वहां पे जाकर के चिंतन करते थे। और एक समय आया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये जो है अपना ईश्वर एक का नारा देते हैं, इस्लाम को मानते हैं। और इस्लाम का पैगंबर, मतलब इस्लाम का इनको पैगंबर बताया जाता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है। तो मक्का में जब इनको ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके जब ये बताते हैं कि आपको हिंसा नहीं करनी है, तो हिंसा नहीं करनी है, तो लोग इनका कहाँ नहीं मानते थे। इनको बहुत सारी बातें, अगर कहीं पर झगड़ा होता था तो ये पहुंच जाते थे। तो इसके बारे में वो वहां पे इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। तो ये बेटा मक्का से मदीना 280 मील क्या करते हैं बेटा, ये पैदल जो है यात्रा करते हैं। मक्का से मदीना की 280 मील की यात्रा करते हैं। और 280 मील के बाद आपको पता है उस समय, क्योंकि ज्येष्ठ होता है और गर्मी मक्का में, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारी रेत होती है और रेत की वजह से वहां पे गर्मी में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मुश्किल होता है तो इसलिए ये वहां पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां मदीना में इनका बहुत ही अच्छा सम्मान होता है। और सम्मान के साथ इनको वहां का पैगंबर नियुक्त किया जाता है।
मदीना में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ पे पैगंबर नियुक्त किया गया, और पैगंबर के बाद इन्होंने कई अनुयायी, मतलब बहुत सारे अपने इस्लाम धर्म में बहुत सारे बताया कि ये काम करना है। तो इस्लाम धर्म के जो इन्होंने मुस्लिमों को, इस्लामों को बताया कि ये काम करना है। तो पहला आपका क्या है, ये दिन में एक बार नमाज पढ़ना है, उसके बाद कलमा पढ़ना है, ठीक है, ज़कात देना है, कि अपने धन का, मतलब जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होंगे उनको अपने जीवन का 2.5% दान देना है, कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, पूरे दिन आपको एक वर्ष में आपका जो रोज़ा इफ्तार होता है रोज़ा करना है। इसके बाद हो सके तो हज के लिए मक्का जाना है, हज के लिए जो है मक्का की यात्रा करना है, ठीक है। तो ये आपको 5 शब्द बताए गए कि इस्लाम धर्म में ये मेन है। इसके बाद जो है मक्का, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके खलीफा हुए हैं, 4 खलीफा हुए हैं, जो खलीफा बंद हुए हैं, खलीफा बंद 4 हुए हैं। पहला जो हुआ बेटा वो हुआ है अबू बकर। अबू बकर इनका पहला खलीफा था जो इनका अनुयायी था। इसके बाद दूसरा इसका जो खलीफा था उसका नाम था उमर, और तीसरा उस्मान, तीसरा जो व्यक्ति था या खलीफा था उसका नाम था उस्मान, और चौथे व्यक्ति का नाम था अली। ये इनके 4 खलीफा थे, 4 खलीफा थे। खलीफाओं की बात हो गई, और खलीफाओं के बाद जो है इस्लाम धर्म के उदय की बात होती है। इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो भी हो गया है। इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात हुई, और तीसरा पॉइंट जो था इनके खलीफाओं की बात हो गई। अब यही खलीफा क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करने की सोचेंगे। तो आक्रमण किस प्रकार से होते हैं, उन सारे आक्रमणों के बारे में हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है भाई, उमैयद खलीफा, इस्लाम धर्म का उदय, और इस्लाम धर्म के उदय के बाद भारत पर अरबियों का आक्रमण, जो भारत का आक्रमण है, भारत पे आक्रमण हुए हैं। भारत पे 2 प्रकार से आक्रमण हुए हैं। तो भारत पर जो आक्रमण हुए बेटा, वो भारत पर अरबियों के आक्रमण या विदेशियों के आक्रमण बोल सकते हैं, विदेशियों के आक्रमण। तो विदेशियों के आक्रमण को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। जो पहला होगा वो अरबी आक्रमण होंगे, ये अरब देश से आए हुए हैं, और अरबी आक्रमण। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा तुर्क आक्रमण, तुर्कियों का आक्रमण या तुर्क आक्रमण बोल सकते हैं, तुर्क आक्रमण। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण में क्या होता है, तो पहले स्टोरी बताते हैं। हम लोगों से अरबियों लोग क्या हो गए, थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। प्लान ये होता है, दिक्कत ये आती है क्योंकि सामने अपना जो अरब सागर है, क्योंकि अरब सागर से होते हुए ये हिंद महासागर से पूर्वी प्रदेशों में, पूर्वी देशों में ये लोग अपना व्यापार करते थे। हुआ क्या, व्यापार करके ये लोग जा रहे थे, तो रास्ते में समुद्री लुटेरे इनको क्या करते हैं, लूट लेते हैं, जो भारत की सीमा में आते हैं। तो अरबियों का बहुत सारा धन यहां पर लूट लिया जाता है। तो इसकी वजह से अरबी लोग गुस्सा हो गए, और उस समय क्या था, अरब में उमैयद खलीफा क्या था, खलीफा वहां पे सत्ता था उमैयद खलीफा का। तो सर्वप्रथम उमैयद ने क्या किया, सबसे पहले उमैयद खलीफाओं ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब उमैयद खलीफा ने आक्रमण किया तो ये वर्ष था 711 ईस्वी, और 711 ईस्वी में होता क्या है, जब उमैयद खलीफा आता है तो यहां पर सर्वप्रथम सिंधु पर आक्रमण करता है, और सिंधु से पराजित होकर के फिर से वापस अरब देश को वापस चला जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, तुरंत बाद बुंदेल आता है, और बुंदेल भी इसी वर्ष आता है, बुंदेल का आक्रमण। और बुंदेल का आक्रमण 711 ईस्वी में होता है, और ये भी पराजित होता है, और पराजित होकर के ये फिर से वापस अरब देश को वापस चला जाता है। ठीक है, अगला जो आने वाला आक्रमण है, जो भारत में पहला विजित आक्रमण होता है भारतीयों को, तो ये आक्रमण होता है आपका 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय,
मोहम्मद बिन कासिम, ये इतिहास का 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंधु प्रांत पर। तो सिंधु प्रांत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो विजित होता है, ठीक है, जिसमें इन मुस्लिमों ने विजय प्राप्त किया है, और ये इतिहास का पहला युद्ध होता है जो भारत पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करते, इतिहास का पहला युद्ध मुस्लिमों द्वारा होता है जो भारत पर विजय प्राप्त करते हैं सिंधु प्रांत पर। उस समय सिंधु प्रांत का जो राजा था वो था दाहिर सेन। दाहिर सेन 712 ईस्वी में, और 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो दाहिर सेन पराजित होता है, और दाहिर सेन के पराजित होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लागू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब विजय प्राप्त किया तो इसने दाहिर सेन के ऊपर जो है, या हम कह सकते हैं सिंधु प्रांत में सर्वप्रथम जजिया कर इसने स्टार्ट किया, जजिया कर लागू किया गैर मुस्लिमों पर। इसमें कुछ छूटें दी गई कि जो आपके विकलांग हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, बच्चे और इसके साथ साथ पंडितों पर, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लागू किया गया। गैर मुस्लिम, विकलांग औरत, बूढ़े बच्चे और ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं किया गया। इसके जस्ट बाद जो है खजूर की खेती यहां पर स्टार्ट की गई। भारत में सर्वप्रथम खजूर की खेती, क्योंकि अरब में खजूर होता है और खजूर को लेकर के यहां पर आया गया, और खजूर की खेती सर्वप्रथम यहां पर स्टार्टिंग जो करने का, शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बेटा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर जाता है कि खजूर की खेती इसने स्टार्ट की। दिरहम के सिक्के भी इसने ही स्टार्ट किए। आपके यहाँ भारत में पहले ऊंट नहीं हुआ करते थे, तो ऊंटों को पालने का जो रोजगार दिया, ऊंटों को पालने का रोजगार, तो ऊंटों को पालना, खजूर की खेती, दिरहम के सिक्के और जजिया कर लागू किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लागू किया। इसके जस्ट बाद जो है जजिया कर क्या होता है भाई, जजिया कर कैसे कैसे चला आगे, तो जजिया कर के बारे में एक बार हम फिर से जानकारी लेते हैं। जजिया कर को किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लागू किया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। ऊंट का पालना, खजूर की खेती और दिरहम के सिक्के, ये सारे काम इसने किया। चलिए आगे देखते हैं। आपके अरबी आक्रमण हो गए, और अरबियों का कहने का मतलब ये नहीं था कि हम यहां पर आएंगे और राज्य करेंगे। इनका खास मतलब था कि हमको मय्यद खलीफा जो बुंदेल का आक्रमण हुआ, इनके विरुद्ध जो जिसने हराया है उनसे हमने बदला लेना है, और यहाँ पे राज नहीं करना है, इनको दिखाना है, ओनली दिखा करके फिर से वापस चले जाना है। लेकिन इसके जस्ट बाद दूसरा जो आक्रमण होता है तुर्कों का आक्रमण होता है, क्योंकि इस समय इसी वक्त क्या होता है देखिएगा, अरबियों का आक्रमण हो गया, इसके बाद तुर्कों का आक्रमण आएगा, और तुर्कों के आक्रमण सबसे पहले अलप्तगीन और उसके बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो महमूद गजनवी आएगा, और महमूद गजनवी के बाद हमको पढ़ना है मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के बाद आपके भारत में, हिंदुस्तान में सल्तनत काल का स्टार्ट होता है, और सल्तनत काल से लेकर के 1857 ईस्वी 1526 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, और उसके बाद मुगल काल की स्टार्टिंग होगी। मुगल काल की स्टार्टिंग के बाद 1857 तक हमें मुगल काल पढ़ना है। हो गया आज यहीं तक, इसके आगे अगले दिन मैं मिलूंगा।